जमुई के अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह ने इसलिए अपने पद से रिजाइन मार दिया क्योंकि उन्हें 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने से रोका गया। हमारे साथ निर्भय जी है। निर्भय जी, क्या कुछ कहेंगे? 15 अगस्त को आपने तिरंगा यात्रा निकाली और जब आपको रोका गया तो इतने बड़े पद पर जहां जाने के लिए लोग सोचते हैं, उस पद से आपने रिजाइन कर दिया। एक्चुअली हम लोग 6 तारीख के हम लोग अनुमति एसडीएम साहब से दिया जा चुका है और 5 को हम लोगों ने आवेदन दिया था, आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने अनुमति देने के बाद इस चीज़ को दबाना चाहे, वो कहीं भी बीडीओ सीओ थाना को ये फॉरवर्ड नहीं किए। हम लोग का यात्रा 12 तारीख को है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि पदाधिकारी नेचर मटिया 12 तारीख को ये बोधन तालाब से लेकर नेचर मटिया तक जाएंगे। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल दबाव के कारण इस यात्रा को सप्रेस करने की कोशिश किया। उनको लगा कि पॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ जाएगा, जबकि ये बहुत ही निम्न सोच है। राष्ट्रीय ध्वज के आप सम्मान के लिए हर व्यक्ति, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, डिप्टी सीएम हो, सभी लोगों ने निकाला है। अलग अलग निकालना भी है कि आप शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन आप इसको निम्न बना करके, इस ध्वज के मान गरिमा को निम्न करके आप सप्रेस करने की कोशिश करें। ये साजिश है राष्ट्र के सम्मान के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ। आपने कहा कि राजनीति के आप शिकार हुए हैं, किसके राजनीति के शिकार? अब वहाँ जो भी लोग इनको ट्रांसफर पोस्टिंग करा के लाए हैं, ये तो खुद एक लठायत बन गए हैं। हमारे एसडीएम साहब एक लठायत बन गए हैं और वो पार्टी बन करके काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही नीचा स्तर हो गया है, जिस पद को इन्होंने गरिमा गिराया है, कि आप इस तरह से सामने से आकर के प्रत्यक्ष रूप से आप किसी को सप्रेस करना चाहते हैं। मैं अगर बाय द वे मैं मानता हूँ, या मैं आगे भविष्य में राजनीति करना चाहता हूँ, तो क्या मैं गलत काम करता हूँ? क्या राजनीति करना इस राष्ट्र में गुनाह है? क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजनीति करते हैं? अलग अलग जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग तक हम लोग करते हैं, उनका भी करते हैं, उन्हीं से करा के आए भी हैं, वो गलत है। तो इनकी सोच में जो गंदगी है, ऐसे लोगों की सोच को साफ करने की जरूरत है। हमारे देश का विकास आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, शैक्षणिक रूप से हो सकता है और राजनीतिक रूप से हो सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति सबसे अहम है क्योंकि वो नेतृत्व करता है, बाकी चीज़ों को एक अच्छा स्फीयर देता है, एटमॉस्फेयर देता है, ताकि विकास हो सके। हमारे इनका दिमाग जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमारे होर्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, हमारे पोस्टर के ऊपर लगा, मैं इनके और इनके पीछे जो षड्यंत्रकारी है, ये तो बेवकूफ़ी जैसा काम। सीधा आरोप आपके एसडीएम पर है ना? एसडीएम तो एक भागीदारी है, षड्यंत्र करता तो कोई और है। ये तो ऐसा हो गए। नाम बताइए खुलकर न्यूज़ 24 के। ये पूरा जमुई जानता है, आप भी जाकर के वहाँ पूछ सकते हैं कि निर्भय प्रताप के पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है, सबको पता है, और कौन क्यों कर रहा है। ये ऐसा क्या लगता है, राजनीति बुरी चीज? मैं तो बताया, राजनीति सबसे ऐसे योग्य लोगों का आना चाहिए जो एस्पिरेशनल हो, कि समाज का विकास करना, उनके पास लक्ष्य हो, उनके पास योग्यता हो, कर्मठता हो, अपना परिवार, अपना सब कुछ निजी छोड़ करके समाज के लिए अगर डेडिकेशन। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आ ही नहीं रहे हैं। इसलिए घिसे पीटे लोग, कोई लिगेसी से आता है, कोई आर्थिक बल से आता है, कोई मसल पावर से आता है, जबकि ये ऐसी पावर है, राजनीति की पावर ऐसी अपील है, ऐसी पावर है कि जो द पावर हु एम्पावर्स द अदर और नीडी वन, ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जो जरूरतमंद को सशक्त करे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इन्हें समझ में नहीं आती राजनीति होता क्या है, इसलिए गलत करते हैं। एक चीज़ और मैं इनको कहना चाहूँगा कि जिनके साथ ये मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, और भी कुछ पदाधिकारी मुझे सुनने में आ रहा है, कई लोग फोन कर रहा है कि ये लोग भी कर रहे हैं, ये इनको। अब तो आपने पद से रिजाइन कर दिया है, तो अब आपके साथ षड्यंत्र और षड्यंत्र क्यों करेंगे लोग? करना दीजिए। हाँ, कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँ। मेरा क्या भविष्य में राजनीति में जा रहा है? क्या दिक्कत है? अगर मैं जाना चाहूँगा, मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, स्फीयर इन्वायरमेंट बन रहा है जो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आना चाहिए। ये लोग मेरा नॉमिनेशन नहीं भरा, इसके लिए लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका मुझे नाम आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो माननीय देश का, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2047 का विकसित, उसमें अपना एनर्जी लगाइए, हमारे खिलाफ मत लगाइए। अब मैं फ्री सोल हूँ, मैं अपनी नौकरी बलि दे चुका हूँ, अब आपकी बारी है। आप हमारे साथ षड्यंत्र करेंगे, अभी बर्खास्त हो जाएंगे। तरह तरह के, कोई बालू में पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। हर किसी की कुंडली मेरे पास, जानकारी करने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैं बहुत सक्षम तरीके से ये चीज़ को उजागर कर सकता हूँ। इसलिए आप अपनी चीज़ों को स्वच्छ तरीके से, जो गलत किए उसको तो आप ऑलरेडी आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक विकास में लगाइए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह। इन्होंने साफ तौर से अपने इलाके के अन्य अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने इनके साथ षड्यंत्र या षड्यंत्र किया तो आने वाले दिनों में यह उनकी पोल खोल कर रख देंगे। और इन्होंने साफ कहा है कि आने वाले निकट भविष्य में यह राजनीति में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।